गाइज वेलकम टू पार्टीशन म्यूजियम ऑफ अमृतसर। तो भाई साहब आपका स्वागत है पठानकोट में। फाइनली मैं धर्मशाला से डायरेक्ट मखलोटगंज आया हूँ। भाई साहब गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एक्सट्रीमली गुड। सो गाइज अभी मैं हूँ गोल्डन टेम्पल के पास ही, जो आप पीछे में देख रहे हो, महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू। और मैं अभी निकल रहा हूँ बस स्टॉप की तरफ और जा रहा हूँ मैं धर्मशाला के लिए। तो बस कुछ यू है इन्वायरमेंट यहाँ का। एक कुलवंत सिंह कुलचे वाला, अमृतसर का फेमस कुलचे वाला है, वहीं पे मैं अभी पनीर कुलचा खाया। और अभी मैं निकलता हूँ। एक स्पॉट मेरा एक्चुअली रह गया है अमृतसर में, वो मैं नहीं देख पाया। पार्टीशन म्यूज़ियम एक है पास में ही है, इसी प्रीमाइसेस के अराउंड है, तो वो मैं एक बार विज़िट कर लेता हूँ और उसके बाद डायरेक्ट निकलता हूँ मैं बस स्टॉप की तरफ। जो भी खाने के शौकीन है, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ें, पंजाब की फेमस चीज़ें आपको यहाँ पे खाने को मिलेगी। तो भाई जो यहाँ पे आ गया, यानी पूरा अमृतसर का कल्चर उसने जान लिया और पूरा अमृतसर यहाँ पे घूम लिया। तो कल मुझे बताया गया कि हर एक घंटे के बाद बस चलती है धर्मशाला के लिए। तो बस अभी 10 बजा है, 11 बजे तक भी पहुँचूँ तो मुझे बस आसानी से मिल जाएगी। और 6 से 7 घंटा लगता है धर्मशाला पहुँचने के लिए। तो फिर मैं भी शाम तक के मैं धर्मशाला पहुँच जाऊँगा। तो देखते हैं, अभी तक के लिए यही। और मैं जाता हूँ अभी पार्टीशन म्यूज़ियम विज़िट करता हूँ, फिर उसके बाद निकल पड़ूँगा मैं धर्मशाला के लिए। म्यूज़ियम ये एक बार मैं विज़िट, एंट्री कैसे है, यहीं से कैमरा अलाउड है ना, वीडियो अलाउड है, कैमरा अलाउड है ना, या फिर कोई दिक्कत है? कैमरा बाहर तक, अंदर के आके क्या देख लेता हूँ, अगर अलाउड करते तो चले जाऊँगा, नहीं तो क्या। भाई साहब गाइस वेलकम टू पार्टीशन म्यूज़ियम ऑफ अमृतसर। जो महाराजा रंजीत सिंह का जो स्टैचू था, वहाँ से करीबन जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस 200 मीटर की दूरी पे ही ये पार्टीशन म्यूज़ियम है। और कुछ फ़ोटोग्राफ्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं पार्टीशन के दौरान के। कुछ फ़ोटोग्राफ जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था उसी दौरान की ये फ़ोटोज़। पाजी इसकी एंट्री कहाँ से है? एंट्री कहाँ से है पार्टीशन म्यूज़ियम की? सर देखो टिकट काउंटर बंद है क्या अभी? बंद है, आज मंडे को बंद होता है। ओहो भाई साहब, मंडे को एक्चुअली ये बंद होता है, तो मैं विज़िट नहीं कर पाऊँगा। बट हाँ, ये अंदर का प्रीमाइसेस कुछ इस तरीके का। पाजी बस स्टॉप के लिए जाने के लिए कौन सा रास्ता लेना होगा? ये सीधा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का स्टैचू और उसके ठीक ऑपोजिट महाराजा रंजीत सिंह, और वहीं से स्ट्रेट जाने के बाद गोल्डन टेम्पल। तो भाई साहब कल जैसे कि मैं वाघा बॉर्डर गया था और मैं शेयरिंग ऑटो में गया था, जो कि मुझे 150 रुपये पड़ा था गोल्डन टेम्पल टू वाघा बॉर्डर, जो कि 30 to 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो जो कोई भी बजट ट्रैवलिंग करता है उसके लिए शेयरिंग ऑटो से ट्रैवल करना ज़्यादा ठीक रहेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि जो आप बस देख रहे हो, इस बस से आप वाघा बॉर्डर जा सकते हो। और इसका जो चार्जेस है वो 350 से स्टार्ट होकर 550 और 600 रुपये तक के इसका टिकट चार्जेस है वाघा बॉर्डर जाने के लिए। और ये फुल्ली एयर कंडीशनड है। ये देखिए भाई साहब, ये जो बस जा रही है साइट सीइंग के लिए, और इवन पूरा अमृतसर सिटी टूर आपको कराएगी, और उसका रेट अलग है। और वाघा बॉर्डर जाने के लिए खाली उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। तो कुछ यूँ है ये बस। तो अपने अपने बजट के हिसाब से और
अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। तो ये भाई साहब महाराजा रणजीत सिंह का स्टैचू, और ये इसे स्ट्रेट जाने के बाद आपको गोल्डन टेम्पल, जालियनवाला बाग सब आसपास के ही एरिया में है। विद इन 2 किलोमीटर के रेडियस में तीनों भी जो मेन स्पॉट है अमृतसर के, ये विद इन 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस पे आपको सब कवर हो जाएगा। तो भाई साहब अभी वॉक करते मैं आया हूँ अमृतसर बस स्टॉप पे, जो कि अभी मुझे जाना है धर्मशाला के लिए, और यहाँ से बस निकलेगी 12 बजे। अभी समय हुआ है 11:30 बजे का, तो फिर यहाँ से करीबन 7-6 घंटा लगेगा मुझे धर्मशाला पहुँचने में। तो भाई हिमाचल टूरिज़्म, हिमाचल गवर्नमेंट की बस चलती है अमृतसर से धर्मशाला के लिए। तो बस अभी इसी बस में, जो कि एसी बस है, और नॉन एसी बस भी चलती है। और नॉन एसी बस से अगर आप जाते हो तो 350 से 400 रुपये किराया लगेगा, और यहाँ से 100-150 रुपये ज़्यादा बढ़ जाएगा एसी बस में। तो फ़िलहाल जो आप बस देख रहे हो इसी बस पे मैं जाऊँगा, जो कि फुल्ली एयर कंडीशनड बस है, और 12 बजे निकलेगी और शाम को 7 या फिर 7:30 बजे तक के धर्मशाला पहुँच जानी चाहिए। तो भाई फाइनली अमृतसर का टूर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है, और मैं निकलूँगा अभी नेक्स्ट मेरे धर्मशाला टूर के लिए, और फिर मिलता हूँ आपके साथ ऑन द वे टू धर्मशाला। और होप कि अमृतसर से बाहर निकलने के बाद बहुत जल्द पहाड़ियाँ और वादियाँ मुझे मिलेगी, और फिर से काफ़ी दिनों बाद उन पहाड़ियों के बीच में मुझे रहने का मौका मिलेगा। तो भाई बस अभी निकलता हूँ मैं, और आधा घंटा मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर मिलता हूँ आपके साथ रास्तों के बीच से, बस से ही, और निकलते हैं धर्मशाला की ओर। तो भाई साहब आपका स्वागत है पठानकोट में। तो करीबन 2.5 घंटे की जर्नी करने के बाद फाइनली मैं अभी पठानकोट पहुंच चुका हूं, और यहां से और 3 या 4 घंटे की जर्नी होगी धर्मशाला के लिए। तो भाई पठानकोट में 15 मिनट के लिए बस रुक रही है, तो मैं सोचा यार कुछ ना कुछ खा लूँ। एक्चुअली सुबह थोड़ा ब्रेकफास्ट तो किया था, बट भूख लग गई थोड़ी, तो बस वही थोड़ा चाय और हल्का सा स्नैक्स। तो पठानकोट जो है शायद आपको पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी का बेस कैंप पठानकोट में ही है। और इसके अलावा जो मुक्तेश्वर टेंपल है वो भी पठानकोट में ही है। और ख़ास बात यह है कि 350 साल पुराना वो टेंपल है यहाँ पे पठानकोट में। और इसके अलावा और एक पठानकोट है जो पाकिस्तान में है, बट उस पठानकोट से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे लिए पठानकोट, हिंदुस्तान का पठानकोट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 7 बजे का समय दिया हुआ है धर्मशाला का, देखते हैं। फिर उसके बाद वहीं पे पहुंचने के बाद फिर देखूंगा एकोमोडेशन का क्या है। मैं अभी प्री बुकिंग कुछ नहीं किया हूँ धर्मशाला में। एक तो हो सकता है मैं धर्मशाला में करूँ, या फिर मैक्लोडगंज जो कि धर्मशाला से ही 5-6 किलोमीटर की दूरी पे, वहीं पे मैं शायद गेस्ट हाउस या फिर कुछ हॉस्टल वगैरह देख लूँगा।
भाई साहब फाइनली मैं धर्मशाला से डायरेक्ट मखलोटगंज आया हूँ। एक्चुअली धर्मशाला में रुकने का प्लान था, बट डायरेक्ट मुझे मखलोटगंज के लिए बस मिल गई, तो मैं डायरेक्ट अभी मखलोटगंज में आ गया हूँ। और अभी समय हुआ है 7:45, तो 12 बजे से निकला था मैं, और करीबन 7.5 से 8 घंटे का रन हुआ अमृतसर से धर्मशाला और धर्मशाला से मैक्लोडगंज। बस यहीं पे 2-3 हॉस्टल्स मैं देख के रखा हूँ मैक्लोडगंज में ही, जो कि मैक्लोडगंज से और 1.5 किलोमीटर और ऊपर जाना है। तो बस वही, अभी फ़िलहाल मैं सिटी सेंटर में हूँ, मैक्लोडगंज के बिल्कुल बीचों बीच, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। भाई साहब अलग ही वाइब है यहाँ पे, अलग ही वाइब है, और एक अलग ही कल्चर यहाँ पे फील हो रहा है भाई साहब। अपना गूगल मैप को ही फॉलो करते हुए मैं अभी जाऊँगा। और सुबह से कुछ नहीं खाया मैं, सिर्फ सुबह का लच्छा पराठा। हाँ, भूखा हूँ। सबसे पहले तो पेट पूजा कीजिए भाई साहब। और एक अपडेट कि मुझे मैक्लोडगंज जो सिटी सेंटर था वहाँ से बक्सू टैक्सी स्टैंड है, वहाँ पे और आगे जाना है ऑटो से, जो कि 70 रुपीज़ चार्ज किए हैं। और वही आप टैक्सी से आते हो तो 150 रुपीज़ चार्ज किया जाएगा। तो भाई ये ऑटो बुक रहता है, साथ में पैसेंजर्स नहीं होते हैं ना, तो ये बुक ऑटो 70 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किया है। और जो मुझे अभी बक्सू एक टैक्सी स्टैंड है, वहीं पर मुझे ड्रॉप कर देंगे, और उसी के 400 मीटर पर मेरा हॉस्टल है। तो बस आ गया है मेरा बक्सू स्टैंड। जाएंगे भैया।